क्या आप अपने बच्चों के बेहतर भविष्य का सपना देखते हैं? अब तो चाची और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार का सुनहरा अवसर ले आया है प्रीमियर ऋषिकेश ऑफ टेक्नोलॉजी। यह संस्थान बहुत ही कम शुल्क पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहा है ताकि आर्थिक स्थिति किसी भी छात्र की पढ़ाई में बाधा न बने। के बच्चे भी शिक्षित हों, ये हमारा मेन। सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि युवाओं को स्वरोजगार और कौशल विकास से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने का अवसर भी दिया जा रहा है। आधुनिक शिक्षा, अनुभवी शिक्षक और बेहतर भविष्य की दिशा में मजबूत कदम, यही है प्रीमियर ऋषिकेश ऑफ टेक्नोलॉजी की पहचान। आज ही जुड़िए और अपने सपनों को नई उड़ान दीजिए। धनबाद के झरिया क्षेत्र में बीसीसीएल के बंद पड़े करोड़ों रुपए मूल्य के रोपवे अवैध कटाई करने वाले गिरोह की निशाने पर है। आरोप है कि विभिन्न इलाकों में बड़े पैमाने पर रोपवे के लोहे की चोरी और कटाई की जा रही है, जिससे सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंच रहा है। ताजा मामला भोरा ओपी क्षेत्र के जहाज टाड़ का है, जहां ग्रामीणों ने कथित रूप से काट कर जमा किए गए लोहे का बड़ा जाखिरा बरामद किया है। ग्रामीणों का आरोप है कि सूचना देने के बावजूद पुलिस ने समय पर कोई कार्रवाई नहीं की। ग्रामीणों के अनुसार क्षेत्र में लंबे समय से बीसीसीएल की बंद पड़ी संरचनाओं की अवैध कटाई का कारोबार चल रहा है। कई बार इसको लेकर ग्रामीणों और कथित चोरों के बीच विवाद की स्थिति भी बन गई है। स्थानीय लोगों का दावा है कि कुछ स्थानों पर तनाव इतना बढ़ गया है कि गोलीबारी की घटनाएं भी हुई है, लेकिन इसके बावजूद अवैध कारोबार पर रोक नहीं लगा सकी। सोमवार को जहाज टार के ग्रामीणों ने अवैध रूप से काटे गए लोहे का जाखिरा बरामद कर इसकी सूचना स्थानीय थाना, डीएसपी, एसपी और अन्य वरीय अधिकारियों को दी। ग्रामीणों का आरोप है कि कई घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची और न ही बरामद लोहे को अपने कब्जे में लेने का कोई कार्रवाई की गई। स्थानीय किसान नेता सह ग्रामीण खीमलाल मुर्मू ने कहा कि हम लोगों ने जिम्मेदारी निभाते हुए कटे हुए लोहे को सुरक्षित रखा और पुलिस को सूचना दी, लेकिन कार्रवाई के बजाय हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया गया। कुछ लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दी गई। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते इस अवैध कटाई पर रोक नहीं लगाई गई तो बीसीसीएल के करोड़ों रुपए की संपत्ति पूरी तरह खत्म हो सकती है। लोगों का आरोप है कि यह संगठित गिरोह द्वारा संचालित अवैध कारोबार है, जिससे क्षेत्र में भय और असुरक्षा का माहौल बन रहा है। घटना के बाद ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन और बीसीसीएल प्रबंधन के प्रति नाराजगी देखी जा रही है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन, पुलिस के वरीय अधिकारियों और बीसीसीएल प्रबंधन से मामले की निष्पक्ष जांच कराने तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही बंद पड़े रोपवे और अन्य औद्योगिक संरचनाओं की सुरक्षा के लिए नियमित निगरानी और विशेष अभियान चलाने की भी मांग उठाई गई। जोहार, ये भौरा ओपी क्षेत्र है। भौरा ओपी क्षेत्र में एक गांव पड़ता है जहाज टाड़ बस्ती, जहां बीसीसीएल का कोलियोरी क्षेत्र है, भौरा कोलियोरी क्षेत्र। तो यहाँ बीसीसीएल का बहुत सारा कोयला माने जो पुराने जो कंपनी लोग चलाए थे वो माने चलाने के बाद यहाँ रह गया था, जिसको बीसीसीएल नेशनलाइजेशन के बाद वो पूरी तरह से बीसीसीएल कंपनी के माने अंडर में आ गया। लेकिन आज सुबह के समय करीब 4-5 बजे यहाँ 25 लाख का लोहा चोरी हो रहा था, जिसमें आप देख सकते हैं कि भारी मात्रा में जो रस्सा है, लोहा है, कटिंग करके रखा हुआ है। तो हम लोगों ने आकर के जब्त किया। उसके बाद मैंने डीएसपी को फ़ोन किया, डीएसपी साहब ने थाना प्रभारी को बोला, फिर मैंने एसएसपी को फ़ोन किया, एसएसपी साहब ने थाना प्रभारी को बोला, फिर मैंने कंट्रोल रूम रांची, दिल्ली सब जगह कॉल किए। और कॉल करने के बाद अभी तक इस मामले में थाना प्रभारी द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया है। थाना प्रभारी सिविल ड्रेस में सुबह में आए थे और आ करके सब ग्रामीणों को धमकी दे करके गए हैं और एक ग्रामीण से उनका बहसा बहसी झगड़ा हो गया था। वो बोले हैं कि पटक के मारेंगे तुम लोग को, बहुत ज़्यादा हीरो बनता है, सारा लोहा चोरी का केस तुम लोग के ऊपर डाल देंगे और देखते हैं तुम लोग को कौन बचाता है। पूरा धमकी दे करके गए हैं। कल दिन हम लोग यही बोलना चाहते हैं, हम लोग मीडिया से यही आग्रह करना चाहते हैं कि कल दिन हम लोग का जान को अगर किसी तरह कोई खतरा होता है या हम लोग को झूठा केस में फंसाया जाता है तो इसका जिम्मेवार भौरा ओपी प्रभारी सुमन सौरभ होंगे। और यहाँ बहुत सारा आप देख रहे हैं कि लोहा रखा हुआ है, जिसको लेकर के मैंने हम लोग मामला को ऊपर अधिकारी तक भी पहुँचा है, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं हुआ है। हम लोग चाहते हैं कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और थाना प्रभारी के ऊपर भी कार्रवाई हो, क्योंकि उन्होंने ग्रामीण के ऊपर बहुत ही अभद्र तरीक़े से मैंने भाषा का प्रयोग किया है। एक